ये काम करता हूँ, ये पेन वगैरह बेचता हूँ मैं, ये मास्क वगैरह बेचता हूँ। इससे अगर मैं ये चीज़ें बेच के मैं इन 3 पेटों को पाल रहा हूँ मैं, अपनी बच्ची को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को। आपकी असल उम्र क्या है? मेरी असल उम्र 23। जनाब आला, आपकी असल उम्र क्या है? 43। 43। अच्छा, ये बताइए आरसा कि आपकी शादी किस तरीके से हुई? जी, मेरी शादी इस तरीके से हुई है, मैं इनकी बहन के बच्चों को पढ़ाती थी। तो इन्होंने कहा कि इनकी बहन ने कहा कि मेरे भाई हैं, उनको थोड़ा नज़र नहीं आता, तो वो घर के सारे काम कर लेते हैं, बाहर भी काम करते हैं, तो घर में हर्षा वगैरह भी करते हैं। तो आप अपने घर वालों से बात करें। मैंने फिर अपने पापा से बात की। मेरे पापा ने कहा कि मैं जाके देखता हूँ। जब पापा ने देखा तो पापा ने कहा कि इनके एज भी ज़्यादा है, उनको नज़र भी नहीं आता, ब्लाइंड है। तो उसके बाद फिर पापा ने कहा कि हमें ना देखते हैं। फिर इनके घर वाले मेरे घर गए, इन्होंने बात वगैरह की, फिर मेरी इनसे बात हुई। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको खुश रखूँगा, इज़्ज़त दूंगा, आपको किसी चीज़ की तंगी नहीं दूंगा। फिर इनको मेरे दिल में थोड़ा सा एहसास आया, हमदर्दी आई। मैंने कहा इनको नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी हैं। उसकी वजह से मैंने इनसे मतलब कि पापा और घर वाले मान के फिर हमारा निकाह हो गया। कोई जबरदस्ती तो नहीं थी? नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मैंने घर वाले भी मान गए थे, सारे मान गए थे। फिर मैंने कहा चलो, इनको नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी हैं, मैं इनका सहारा बन जाऊँ, इनके साथ ज़िंदगी स्पेंड कर लूँ। तो फिर मैंने इसी सोच के लिए ये फैसला कर दिया। कितनी देर हो गई शादी को? हमारे 3 साल होने वाले हैं। तो 3 सालों में जो इन्होंने आपसे वादे कस्में की थी अभी तक पूरे चल रहे हैं कि कोई शिकायत आया इनकी तो हमें बताएं। नहीं, जो किया था वो तो पूरे हैं, बीच में थोड़ी बहुत हो जाती है, बट जब जैसे हाँ जी। तो हमारी जो बहन है आपका ख्याल वगैरह रखती है? नहीं, मेरा ख्याल रखती हैं, मेरे कपड़े भी देती हैं, मेरे खाना भी देती हैं, मेरी हर बात मानती हैं, मैं भी इनकी हर बात मानता हूँ। देखिए, हमारा मिलजुल कर ना कंप्रोमाइज़ से हमारी ज़िंदगी उसी ना गुजर रही है हमारी। कितनी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं, मैं जो हम तो देख सकते हैं इनको, अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत बड़ी अच्छी लिखी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से आपको बड़ी अच्छी और खूबसूरत बीवी मिली हुई है, तो आपकी कितनी ख्वाहिश है इसके बारे में? नहीं, मैं जब तक यही तो है कि मैं इसको दिल की नज़रों से देखता हूँ, सीधी दिल की नज़रों से देखता हूँ। और बाकी ये बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मेरा साथ दिया है। आखिरी के दौर में किसी का कोई साथ नहीं देता, सीधी उनकी बात है। जब इंसान को नजर नहीं आता तो वो अपनी महबूबा को कैसे महसूस करता है कि ये कैसी हसीन है? उसकी इतना तो अल्लाह ताला ने उसकी सेंस दी होती है, तो आप कैसे महसूस करते हैं इस चीज? इसकी आवाज़ से, इसकी बातों से, इसके बोलने से। आसिम साहब, ख्वाहिशात क्या क्या हैं? मुझे इतनी हिम्मत दे, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसका मुस्तकबिल अपने से अच्छा बनाऊँ मैं, ये हमारी जैसी ज़िंदगी ना गुजारे। अच्छा भाई, आसिम साहब आपको कोई गाने शाने भी सुनाते हैं? किस तरीके से आप अपनी मोहब्बत का एक दूसरे से इजहार करते हैं तन्हाई में बैठकर? वो फिर वो खाने पीने से हो जाता है। अच्छा, खाने पीने से हो जाता है। तो क्या क्या पसंद है जी आप? जब ये नाराज होती है ना तो मुझे पता लग जाता है इसने भाई से कुछ चीज़ खानी है अब। अच्छा, वो पटीक मुझे पड़ जाती है। वो फिर इसके लिए वो पिज़्ज़ा ले आता हूँ मैं, कभी बर्गर ले आता हूँ, कभी शवारमा ले आता हूँ। कितना मुश्किल होता है इस हकीकत को तस्लीम करके लोगों के सामने फेस करना? लोग बातें भी बनाते होंगे। जी बिल्कुल, लोग तो जाहिर सी बात है, लोग तो देखेंगे तो बातें बनाएंगे। हम लोगों की बातें लेंगे तो हम तो अपना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसलिए हम लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं। ये काम करता हूँ, ये पेन वगैरह बेचता हूँ मैं, ये मास्क वगैरह बेचता हूँ। इससे अगर मैं ये चीज़ें बेच के मैं इन 3 पेटों को पाल रहा हूँ मैं, अपनी बच्ची को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को। तो ये अगर मैं पेट पाल सकता हूँ, ये महीने का जो रेंट, जो किराया, ये बिल है ना, इसके लिए ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। मैं हुकूमत से ये कहता हूँ कि मेरे लिए कोई वजीफ़ा लगा दें या मेरे लिए कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि मैं अपने घर का सिलसिला सीधा रखूँ मैं, और अपनी बच्ची को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसका मुस्तकबिल बनाऊँ। अच्छा भाभी, ये बताइए कि आपके घर के कितने खर्चात हैं? हमारे घर के जो किराया है वो हमारा 5,000 रुपये किराया है कमरे का। फिर बिल वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद गैस का बिल आ जाता है, पानी का बिल आ जाता है, तो वो भी डाल के ना कोई 10-15 हज़ार रुपये हमारा ये घर पड़ जाता है, खर्चा निकाल के घर का भी। ये पेन और आसिम साहब, पेन और मास्क बेचते हैं आप, तो बड़ा मुश्किल है जिंदगी में सरवाइव करना। रात को जब जैसे बीवी नाराज है, बाहर से कुछ लाना भी है, जेब में पैसे नहीं है, तो बड़ा एक मुश्किल काम है। मैं सुबह ना 7 बजे निकलता हूँ, मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ, रात को 7 बजे आता हूँ। मैं गली मोहल्ले फिरता हूँ, मुझे चोटें भी लगती हैं, मुझे कई वाले बाइक वाले भी मार जाते हैं, मुझे चिंचिंग भी लग जाती है। मैं गली मोहल्ले में फिर के ना इन बच्चों को मैं पाल रहा हूँ। आप किस तरीके से हौसला देती हैं इनको? खुद कभी कोशिश की है कि मैं खुद भी कोई काम कर लूँ? जी, मैं मतलब कि मुझे सिलाई आती है, लेकिन सिलाई के लिए मशीन नहीं है कि मैं खुद भी घर में सिलाई वगैरह करूँ। लेकिन मैं इनको हौसला देती हूँ, मेहनत में शर्म नहीं है, जैसे मर्जी मेहनत करो, हक हलाल की कमाई मेहनत से ही होती है। ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला हम मांगे तो हमें मिले। और अल्लाह के दिए हुए में से इनकी मदद कीजिए ताकि इनकी जिंदगी आसान हो। आसिम साहब देख नहीं सकते,
43 साल उनकी उम्र है, 23 साल हमारी बहन की उम्र है, उसके बावजूद इन्होंने उनको हर तरीके से कबूल भी किया है और अभी भी बगैर किसी से मांगे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। स्क्रीन पर आप नंबर भी देख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी देख सकते हैं। हम चाहते हैं आप इनकी किसी ना किसी तरीके से मदद करें और हुकूमत वक्त से भी हम अपील करते हैं कि इनका कोई वजीफा लगाएं ताकि ये अपनी जिंदगी को मजीद आसान कर सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।